सुबह हो गई मामो। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? देखिए, रोज़ सुबह होती है तो भगवान को धन्यवाद कर दिया कीजिए। वक्त ऐसा चल रहा है और वक्त बुरा ना भी चल रहा हो तब भी भगवान को धन्यवाद बनता है यार। सुबह का सूरज आपने देख लिया, एक दिन और आपकी ज़िंदगी बढ़ गई, एक दिन और आप जिएंगे, एक दिन और आप मस्ती करेंगे और मेरा व्लॉग देखेंगे। वैसे एक बात बताऊं, जब सुबह सुबह उठता हूं और आईना देखता हूं, आईना देखता हूं जी मैं। तो आईना जब देखता हूं तो एक चीज़ बहुत बुरी लगती है। नो, शक्ल नहीं। वो तो माशाल्लाह ठीक ठाक सी ही है। ये बाल यार, ये बाल एक तो ये बहुत झड़ चुके हैं, ऊपर से ये बहुत बड़े हो चुके हैं। अब क्या है कि पिछली बार तो मैंने हेयर कट लिया था 3 महीने पहले, तो मैंने घर पे बुला लिया था और वो आकर के मेरे हेयर जो है ट्रिम कर गया था। लेकिन अब तो ज़बरदस्त लॉकडाउन है, ज़बरदस्त रिस्क है मार्केट में, तो ना आप बाहर जाने की हिम्मत जुटा सकते हैं। मुझे तो पता भी नहीं बार्बर शॉप्स खुली हैं या नहीं, सैलून्स खुले हैं या नहीं, और ना आप किसी को घर पे बुलाने का रिस्क ले सकते हैं। तो मैंने क्या किया दोस्तों, मैंने एक हेयर क्लिपर अमेज़ोन से ऑर्डर किया। अब आज बहुत बड़ा दिन है मेरे लिए, क्योंकि आज मैं अपनी ये जटाएँ जो नाम मात्र की बची हैं, इन जटाओं को आज क्लिप करूँगा। और कर पाऊँगा या नहीं मुझे नहीं पता। मैंने यूट्यूब पर कुछ ट्यूटोरियल्स देखे हैं। अब यूट्यूब के ट्यूटोरियल्स जो हैं वो तो यूट्यूब के ट्यूटोरियल्स हैं। अब उनको देखकर मैं कितना समझ पाया हूँ, क्या करूँगा अपने इन बालों के साथ क्या हो पाएगा ये मैं कह नहीं सकता। तो आइए चलते हैं, एक टेस्ट राइड लेते हैं उस मशीन की अपने बालों पर और देखते हैं क्या होता है। यार शक्ल बिगड़ेगी तो मेरी बिगड़ेगी, आप क्यों चिंता कर रहे हैं? आप तो मेरे साथ रहिए, हौसला बढ़ाइए मेरा। चलिए। धक धक करने लगा, ओ मोरा जियरा डरने लगा। अरे भाई बात ही ऐसी है। ये हेयर क्लिपर हमने मंगा तो लिया है अमेज़ोन से, लेकिन ये कितना कारगर साबित होगा इन बालों में, क्योंकि भैया स्क्रीन पर भी आना होता है, आप लोगों के लिए व्लॉग भी बनाने होते हैं, तो चेहरे का ही सवाल है। अब चेहरे की ब्यूटी जो होती है वो बालों से होती है, बाल ले देकर कुछ ही बचे हैं। तो अब हम कोशिश करेंगे, जिस तरीके से मैंने यूट्यूब में ट्यूटोरियल वीडियो देखकर 2-4 बार जो भी कुछ समझा है वो मैं अपने बालों पर इस्तेमाल करूंगा और इस मशीन का इस्तेमाल करेंगे जो बाल काटती है। हालांकि इसमें बड़ी अच्छी मेजरमेंट्स दे रखी हैं। इसमें बाकायदा पूरा जो है 1 से लेकर के और 23 तक का मेजरमेंट दे रखा है। तो हम सबसे पहले इसको 11 पे ट्राई करेंगे, जिससे क्या होता है ना कि हम अगर बड़े बाल काट लेंगे तो उन्हें छोटे कर सकते हैं, लेकिन अगर छोटे काट लेंगे तो फिर हम इंतजार के सिवा कुछ नहीं कर सकते कि बाल बड़े हो जाएं और पता नहीं छोटे बालों में लगेंगे कैसे। बाल बहुत कम है मेरे, हंसी मत उड़ाइएगा, मजाक मत कीजिएगा। और बाल कम होने की वजह से मुझे एक चुटकुला याद आ गया, पहले वो सुना देता हूँ। एक महिला थी, महिलाएं कृपया इसे अपने ऊपर कहे गए चुटकुले से ना जोड़ें, बड़ा फेमस चुटकुला है। एक महिला थी, उसके सर पे केवल 4 बाल थे। तो वो पार्लर गई और पार्लर में जाकर पार्लर वाले से बोली कि भैया जूड़ा बना दीजिए। पार्लर वाला जूड़ा बनाने लगा। जूड़ा बनाते बनाते महिला का एक बाल टूट गया। अब बचे 3 बाल। जब 3 बाल बचे तो बोली कि भैया आप एक काम करो, गुत्त की चोटी बना दो। पार्लर वाला गुत्त की चोटी बनाने लगा। गुत्त की चोटी बनाते पे एक बाल और टूट गया। बोला बहन जी आपका एक बाल और टूट गया। बोली कितने बचे? बोले 2 बचे। बोले तो सिंपल चोटी कर दो, आप सिंपल चोटी कर दो, रबर बैंड लगा देना उसको। तो वो बेचारा सिंपल चोटी करने लगा तो एक बाल और टूट गया। अब बचा एक बाल। बोला बहन जी आपका एक बाल और टूट गया, अब तो एक ही बचा है। बोली छोड़ो फिर, मुझे कुछ नहीं कराना, खुले छोड़ दो बाल, मैं खुले ही रखूंगी। तो खैर नौबत तो मेरी भी वही आ रही है कि बाल खुले छोड़ दिए जाए, खुले रखेंगे। अब देखते हैं कब तक चलते हैं सिर पे बाल, और अभी जितने बाल सर पर हैं उसको हम किस तरीके से कट कर पाते हैं। तो पहले ये, अब जिस तरीके से मैं लग रहा हूँ देखिए, उस पर हंसी मत उड़ाइएगा। हम लोग बचपन में 2 कॉमिक पढ़ा करते थे, एक थी चंदा मामा और एक थी चंपक। तो उनमें से मुझे पता है मैं चंपक लग रहा हूँ, लेकिन कोशिश मेरी ये है कि मैं चंदा मामा हो जाऊँ। और देखिए कितनी अच्छी बात मैंने कही, चंपक और चंदा मामा याद आ गई। हम लोग चंपक और चंदा मामा पढ़े हुए बच्चे हैं, तो हम संस्कारी हैं। आजकल के बच्चे तो सिर्फ मोबाइल देखते रहते हैं, तो इसीलिए वो हाहाकारी हैं। मैं बातें इसलिए ज़्यादा बना रहा हूँ क्योंकि मैं हिम्मत जुटा रहा हूँ कि यार ये मशीन कैसे बालों में चलाई जाएगी। बहुत बड़े हो गए यार, बहुत बड़े, देखिए कानों पर आ गए विनोद खन्ना स्टाइल में।
तो इसको कोशिश करते हैं भैया चलाने की, आप मेरे साथ बने रहिएगा। ये कॉम्ब मैं यहाँ लगा देता हूँ, लग जा भाई लग जा। इसको चलाते हैं, इसको हमने 11 पे किया हुआ है, तो लेट्स सी 11 पर क्या रिजल्ट हमें मिलता है। यहाँ पर हाथ रख लेते हैं और फिर इसे चलाते हैं। जी हाँ, बाल कट तो रहे हैं। देखिए कान के ऊपर से बाल हट गए, मिशन सक्सेसफुल हो रहा है। अब फुल हेयर कट लेने के बाद पता चलेगा कि क्या मिलता है हमें फाइनल आउटपुट, चंपक या चंदा मामा। ज़्यादा खुश होने की अभी बात नहीं है, तो बहुत इनिशियल स्टेज है। लेट्स सी, अब दूसरी तरफ का करते हैं। ये देखिए कितना बुरा हाल है। अब इस पे मशीन चला के इधर का भी सिमेट्री बिठाते हैं। देखिए कहते हैं अभाव ही सृजन की जननी है। सैलून्स बंद हैं, होम सर्विसेज मिल नहीं रही हैं, तो कंपनीज को फायदा हो रहा है। ये बड़ा रिस्की मामला है, क्योंकि आप पीछे देख नहीं सकते, केवल आपने नंबर सेट कर दिया है। मैंने पीछे जो है 15 नंबर सेट किया है, और 15 नंबर सेट करके मैं बस अंधाधुंध अपने बालों में ये मशीन चला रहा हूँ। जैसा मैंने YouTube पर देखा था, बाल तो काफ़ी सारे आ गए इसमें। यार वहीं सैलून में ठीक रहता है, वैसे तो कपड़ा वपड़ा लगा देता है मस्त अपना, लेकिन नॉट बैड अनुराग मुस्कान, वाह। अभी ऊपर के रह गए, माइंड इट, ऊपर के भी करूंगा। अब खैर जो होगा देखा जाएगा। ठीक है यार, थक गया यार मैं, पसीना आ गया मुझे। ऊपर वाले बालों को काटने के लिए मशीन को हमें करना होगा 0 पर, और 0 माने चांदगंजी। लेकिन हम क्या करेंगे, जैसे आपने बाल पकड़े, अभी जितने बाल आपके ऊपर नज़र आ रहे हैं, इसको आप 0 पे करके मशीन को और ऐसे चला दीजिए। देखिए भाई, मैंने पहली बार हेयर कटिंग की है, और अभी मैं इसमें कुछ कुछ करता रहूँगा, लेकिन मुझे लगता नहीं कि कोई बहुत बुरा काम मैंने किया है। आपने पहले वाले बाल भी देखे होंगे, मुझे लगता है कि हालत मेरी ख़राब हो चुकी है पसीने से, लेकिन चंपक से चंदा मामा का सफ़र तो तय कर लिया मैंने। नहा धो के मिलता हूँ आपसे यार, बहुत किच 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 पिच पिच हो रही है, बाल भी काट रहे हैं मेरे को यार। कसम से यार कहता हूँ, मजा आ गई यार, जितने ज़रूरत थी उतने ही बालों को मशीन काट के खा गई यार। और आज मुझे पहली बार पता चला कि अनुराग मुस्कान, तेरे अंदर एक आलिम हाकिम छुपा है, तेरे अंदर एक जावेद हबीब छुपा है। आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ, लुक हाउ स्मार्ट आई एम। यस, आज कोशिश की थी दोस्तों, क्योंकि बड़े बालों से बहुत परेशान हो गया था, कान के ऊपर आने लगे थे, इरिटेट करने लगे थे। तो फिर मैंने आपको बताया ही कि मैंने मशीन मंगाई, YouTube पर उसका ट्यूटोरियल लिया, और उसके बाद देखिए मैंने 2-2 हाथ की अपने बालों के साथ पहली बार के हिसाब से, बेशक आप कह उठेंगे कि मैं चंपक से चंदा मामा बनने में कामयाब रहा हूँ। चंपक से याद आया, सरजू बिरजू से मुलाकात हुई आपकी कि नहीं हुई? अब तक सरजू बिरजू से नहीं मिले आप? तो भैया
मेरे ही पेज पर देखिए, लूज टॉक इंडिया के अंतर्गत, लूज टॉक इंडिया के सेगमेंट में सरजू बिरजू आए हैं। मैंने एक नई सीरीज शुरू की है सरजू बिरजू के नाम से, जो बेबाक देश विदेश के मुद्दों पर बोलते हैं, जो सोशल मीडिया पर वो कमेंट्स करते हैं, वो यूट्यूब पर भी हैं, यूट्यूब पर तो अब आई हैं, इसके अलावा वो ट्विटर, इंस्टाग्राम सब पर अपने कमेंट्स करते हैं, दूसरों के कमेंट्स पढ़ते हैं, उस पर बात करते हैं और बड़े चुटीले और अनूठे अंदाज में वो बात करते हैं। तो सरजू बिरजू से जुड़िएगा, मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, उस पर आपको समय समय पर इसी तरह के मज़ेदार व्लॉग्स मिलते रहेंगे। इन्हें और मज़ेदार बनाने की मैं कोशिश करूँगा, लेकिन वो कोशिश तब करूँगा जब आप मुझे बताएंगे कि और मज़ेदार बनाने के लिए क्या किया जाए। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि और क्या सुधार आप चाहते हैं और क्या नया आप देखना चाहते हैं। बहरहाल सरजू बिरजू के मैं बारे में बात कर रहा था, तो सरजू बिरजू भी आपको इस पेज पर मिलेंगे, कभी व्लॉग, कभी सरजू बिरजू। जी हाँ, आप कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और न केवल आप मज़े लीजिए बल्कि उसे शेयर भी कीजिए और लोगों तक भी बढ़ाइए, क्योंकि मेरी यही कोशिश है कि स्ट्रेस के दिनों में आपको थोड़ा हंसाया जाए, आपको थोड़ा रिलैक्स किया जाए, और ये काम सरजू बिरजू बखूबी कर रहे हैं। मुझे तो कई बार कई कमेंट्स मिले जिसमें लोगों ने बड़ा आश्चर्य व्यक्त किया कि अरे अनुराग भाई, दूसरी बार जब देखा सरजू बिरजू का एपिसोड तब पता चला कि सरजू भी आप ही हैं और बिरजू भी आप ही हैं। जी हाँ, आपका टैलेंटेड भाई सरजू भी है और बिरजू भी है। मेरी एक्टिंग में कोई कमी है, मेरी एक्टिंग अच्छी है, बुरी है, कमेंट बॉक्स में लिखिए। और सरजू बिरजू से आप क्या सुनना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखिए। सरजू बिरजू के गेटअप को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखिए। कमेंट कीजिए, मुझसे जुड़िए, मैं जवाब दूंगा आपके कमेंट का। मैं पर्सनली जवाब देता हूं, अभी इतना बड़ा आदमी नहीं हुआ कि मुझे टीम रखनी पड़े, तो मैं पर्सनली जवाब देता हूं। मुझसे जुड़िएगा और मेरे वीडियोस को, मेरे व्लॉग्स को, सरजू बिरजू को जितना हो सके शेयर कीजिएगा, लोगों तक पहुंचाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए। बहुत जल्द अब आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत ख्याल रखिएगा अपना। आई लव यू।